स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम फर्दर हम टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस भी बताया था। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं टू टाइप से। कैसे टू टाइप में होते हैं, मैंने आपको बताया था कि पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज़ होती है या फिर ट्राइवलेंट इम्प्योरिटीज़ होती है। पेंटावलेंट मतलब 5, ट्राई मैंने 3। पेंटावलेंट का एग्जांपल हमारे पास आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस लिया गया था। वेरेस ट्राइवलेंट में हमने इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन एक्सेट्रा इसका एग्जांपल हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या होता है, कैसे बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ impurities added in the intrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductor are classified into two types. कि हमने कैसी इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया है उस पर डिपेंड करेगा। और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स को टू टाइप में क्लासिफाइड करेंगे। वन इज़ एन टाइप, अनदर वन इज़ पी टाइप। हम स्टार्ट करते हैं पी टाइप से। व्हाट इज़ पी टाइप? बोलता व्हेन सुटेबल ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी, when suitable trivalent impurities is added to a pure germanium or silicon crystal, we get an एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। क्या किया मैंने? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ का ऐड किया गया। इन द केस ऑफ पी किस में ऐड किया गया? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया या जर्मेनियम का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो प्योर क्रिस्टल है। तो क्या सी इम्प्योरिटीज़ हमारे ऑब्टेन्ड हुई? पी टाइप। ठीक है, तो हमें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन हुआ। अब देखिए क्या प्रोसेस रहता है। देखिए हमें आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है। जैसे सिलिकॉन के पास 4 हैं। अब क्या होगा हमारे पास इन दैट डायग्राम में, हम इसको थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। टाइम ट्राइवलेंट इम्प्योरिटीज ऑफ एटम से इंडियम हैज़ अ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, हमने इंडियम की बात की जिसके बाद 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो इंडियन का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन एन atom of indium is added to silicon, this atom replace one of the silicon atom and settle the lattice site and replace the semiconductor of the atom. The indium atom forms 3 covalent bond with the neighboring 3 silicon atoms. The fourth bond remains incomplete, which has deficiency of 1 electron. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रिप्लेसमेंट हो रही है और हमारे पास वहाँ पे एक होल क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे जो डेफिनेट होल है वो होल खाली मतलब स्पेस क्या करेगा? पॉजिटिवली चार्ज की तरह एक्ट करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था होल पॉजिटिवली चार्ज काम करते हैं। द होल्स अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग कोवलेंट बॉन्ड। होल्स क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से? नेबरिंग कोवलेंट बॉन्ड से, टू फिल itself. Now a new hole is created at the site from which the electron has been attracted. ओके, अब क्या होगा कि होल अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग कोवलेंट वोल्ट और क्या करेगा? अपने आप भर जाएगा। नाउ द न्यू होल इज क्रिएटेड एट द साइड फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन अट्रैक्ट टू फिल द होल। इन दिस वे द नंबर ऑफ होल्स आर फॉर्म्ड एडिंग मोर एंड मोर ट्राइवलेंट एटम इन ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? हमने इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया। कौन सी? ट्राइवलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया। ठीक है, किसमें? सिलिकॉन और जर्मेनियम में। एक हॉल क्रिएट किया। ठीक है, हॉल वहाँ पे बन गया है। आपको पता है इंडियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 है। तो वहाँ पे एक हॉल क्रिएट हुआ। जब वहाँ पे हॉल क्रिएट होता है उसके बाद हमारे पास क्या होता है? वो अपने आप ही वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करता है और वो पॉजिटिवली चार्ज एक्ट करता है। ठीक है, आप इस डायग्राम को दे सकते हैं। तो ये क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन करते हैं। बोलता है इन दैट केस में हम बात कर रहे हैं पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इन दिस आर सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज होल होते हैं। इसमें होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होती हैं। वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स आर क्या होते हैं? वो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो हम जो है ट्राइवलेंट इम्प्योरिटीज़ को एक और नाम भी दे सकते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ भी कह सकते हैं। वैसे ही हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने सिलिकॉन का इस्तेमाल किया और आर्सेनिक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस सेल होते हैं, इसलिए वे पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज़ की बात की जाती है। मतलब मैंने सुटेबल पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज़ टू एडेड टू प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन, वी गेट अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेम वही केस है, पर इस केस में हमारे पास क्या रहता है?
थोड़ी सी चेंजेस क्या आते हैं इसमें, मेजॉरिटी कैरियर्स इन दिस टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे पास इस केस में इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। कैसे वर्क रहती है, पेंटागलेंट इम्प्योरिटीज एटम से आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हेन आर्सेनिक इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर, it replaces the silicon of atom and settle the lattice and replace the atom. The arsenic atom forms a 4 covalent bond by sharing of 4 electron with the neighboring 4 semiconductor atom. The fifth valence electron arsenic remain unaccommodated. The electron is loosely bound to parent nucleus and detected easily from the room temperature. Now it becomes a free to move randomly through the crystal. In this way, the free electrons available crystal when a small amount of arsenic is added to silicon. सिंपली वे में हम बताते हैं कि क्या है, अगेन हमें आर्सेनिक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे हमें सिलिकॉन, इसके पास 4 वैलेंस है और इसके पास 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही वैसा ही प्रोसीजर रहता है जैसा आपको पहले एक्सप्लेन किया था, पर याद रहे मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी कैरियर्स इस केस में होल है। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। वन इज हमारे पास आ गया पी टाइप और एक आ गया एन टाइप। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, याद रखना तो जो एन टाइप है वो पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज़ में काम करता है। ठीक है जी, और जो जो हमारे पास सॉरी जो एन टाइप है वो पेंटावलेंट में काम करता है और जो हमारे पास पी टाइप है वो ट्राइवलेंट में काम करता है। ठीक है जी, एन टाइप पेंटावलेंट और पी टाइप ट्राइवलेंट में काम करता है। मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है हमारे पास वो भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ होल किस में ज़्यादा होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ होल, इन पी टाइप नंबर ऑफ होल्स इज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये थोड़ा ध्यान रखने जो की बात है। एन और पी का डिफरेंस भी आता है, वो आपको मैं भेज दूंगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।